क्या यह सच में धरती का आखिरी महाकुंभ हो सकता है? सदियों से करोड़ों लोग इस पवित्र स्नान में डुबकी लगाते आ रहे हैं, अपनी आस्था की डोर थामे मोक्ष की कामना लिए। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, अध्यात्म और पौराणिक रहस्यों से जुड़ा एक अलौकिक संगम है। ये वह समय होता है जब स्वर्ग से देवता भी इस अद्भुत नजारे को देखने धरती पर उतरते हैं, ऐसा कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में महाकुंभ के कुछ अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान और रहस्य की यात्रा पर। दोस्तों, महाकुंभ केवल आस्था और श्रद्धा का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गहरे रहस्य भी छिपे हुए हैं। ये मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और इसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। कहते हैं कि महाकुंभ का आयोजन देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के समय से चला आ रहा है। इस मंथन से अमृत कलश निकला था, जिसे लेकर देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। लाखों लोग एक साथ पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं, एक अटूट आस्था की डोर से बंधे हुए। यह स्नान उन्हें पापों से मुक्ति दिलाने और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्नान के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय नदी के जल में विशेष खनिज और औषधीय गुण होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान ग्रहों की विशेष स्थिति से नदी का जल विशेष ऊर्जा से भर जाता है और इस जल में स्नान करने से व्यक्ति के शरीर और मन दोनों को शुद्धि मिलती है। यह खगोलीय घटना जल को अद्वितीय गुण प्रदान करती है। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं का जत्था भी अद्भुत नजारा होता है। ये साधु, जो सामान्यतः हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं, इस मेले में विशेष रूप से भाग लेने आते हैं। ये साधु अपने शरीर पर भस्म लगाए निर्वस्त्र होकर एक अलग ही तेज लिए इस पवित्र मेले में शिरकत करते हैं। इनकी उपस्थिति महाकुंभ को और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है। महाकुंभ का इतिहास रहस्यों और किंवदंतियों से भरा पड़ा है। सदियों से यह मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दौरान एक गुप्त सुरंग खुलती है जो सीधे स्वर्ग लोक तक जाती है। यह सुरंग केवल महाकुंभ के समय ही दिखाई देती है और फिर अदृश्य हो जाती है। दोस्तों, महाकुंभ का जिक्र हो और नागा साधुओं की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये साधु अपने अनोखे वेशभूषा और रहस्यमयी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है? यह एक कठिन तपस्या है जिसमें इंसान को अपने आप को पूरी तरह से त्यागना पड़ता है। सालों तक कठोर साधना और तपस्या के बाद ही कोई व्यक्ति नागा साधु बन पाता है। ये साधु किसी भी मौसम की परवाह किए बिना निर्वस्त्र रहते हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु नागा साधुओं के दर्शन पाने के लिए बेताब रहते हैं। माना जाता है कि नागा साधुओं का आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाकुंभ के पीछे छिपे ज्योतिषीय रहस्यों की। महाकुंभ, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे ज्योतिषीय संकेत भी छिपे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर किया जाता है? यह आयोजन तब होता है जब ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है, जो इसे एक अद्वितीय और पवित्र अवसर बनाती है। महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा धनु राशि में होते हैं। यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ होती है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और इसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करते आ रहे हैं और उन्होंने यह जान लिया था कि इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे इन ग्रहों की चाल और स्थिति का अध्ययन कर भविष्यवाणियां करते थे। महाकुंभ के दौरान लाखों लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। यह स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि इस दौरान गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति मिलती है। यह समय विशेष रूप से ध्यान और साधना के लिए भी उपयुक्त माना जाता है।
ग्रहों की यह विशेष स्थिति हर 12 साल में एक बार बनती है और इसीलिए महाकुंभ का आयोजन भी 12 साल में एक बार ही किया जाता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो आज हर किसी के मन में है। क्या यह सच में अंतिम महाकुंभ है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज गंगा नदी, जो कि महाकुंभ का आधार है, प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। गंगा, जिसे हम पवित्र मानते हैं, आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। यह दुखद सत्य है कि जिस गंगा को हम मां कहते हैं, आज वही गंगा गंदगी और प्रदूषण का शिकार हो रही है। यह स्थिति न केवल हमारे धार्मिक आयोजनों को प्रभावित कर रही है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी खतरे में डाल रही है। औद्योगिक कचरा, सीवेज और प्लास्टिक सब कुछ गंगा में बहाया जा रहा है। ये प्रदूषण न केवल जल को विषैला बना रहा है, बल्कि जलजीवों और वनस्पतियों को भी नष्ट कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गंगा नदी में स्नान करना तो दूर, उसके पास जाना भी खतरनाक हो जाएगा। यह हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। और अगर गंगा ही नहीं रही तो महाकुंभ का आयोजन कैसे होगा? ये विचार ही हमें डराता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस पवित्र नदी को केवल किताबों में ही देख पाएंगी। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमें यह समझना होगा कि गंगा की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी धरोहर सौंप कर जाएंगे जो उनके किसी काम की ना हो? यह समय है जब हमें जागरूक होना होगा और गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हमें यह समझने की जरूरत है कि गंगा नदी केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे अस्तित्व का आधार है। गंगा की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और पवित्र धरोहर सौंप सकें। दोस्तों, यह सच है कि आज महाकुंभ के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। गंगा नदी का बढ़ता प्रदूषण और हमारी लापरवाही इस अलौकिक आयोजन के लिए खतरा बन चुकी है। अगर हम चाहें तो महाकुंभ को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो हमें गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि गंगा की सफाई केवल सरकार या किसी संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हमें महाकुंभ के आयोजन को और अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा। हमें ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा जिससे गंगा नदी को कम से कम नुकसान पहुंचे। हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि वे महाकुंभ के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी तरह का प्रदूषण ना फैलाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना महाकुंभ के बारे में, उसके रहस्यों के बारे में और उन खतरों के बारे में जो इसके अस्तित्व पर मंडरा रहे हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस अमूल्य धरोहर को कैसे बचाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या महाकुंभ का अस्तित्व बचा रहेगा या फिर यह सच में आखिरी बार हो सकता है? अपने विचार कमेंट में साझा करें और महाकुंभ से जुड़े और भी दिलचस्प रहस्यों को जानने के लिए हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें। याद रखिए, गंगा हमारी धरोहर है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय गंगा, हर हर महादेव।